जो श्रावण मास है ना, इस श्रावण श्रवण शब्द से बना है। श्रावण में ही सुनने का तो आनंद है। ये श्रावण किसी को इशारा कर रहा है कि सुनो, और आपको तो पूरा पूरा सुनने को अवसर मिल रहा है कि पूरे महीना भगवत चर्चा सुनने को मिलेगा। तो ऐसी आदरणीय माता जी श्रीमती मुन्नी कांडपाल जी, जिन्होंने ऐसे पुण्यशाली पुत्र को पैदा किया, वस्तुतः कि केवल पुत्र को पैदा कर देने से कोई पुत्रवती नहीं होती है। ऐसे तो सभी लोग पुत्रों को जन्म देती हैं, पर पुत्रशालिनी कौन है, पुत्रवती कौन है? जिसका बेटा भगवत भक्त हो जाए, जिसका बेटा भगवत परायण हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुत्रवती स्त्री की व्याख्या करते हुए मानस में कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुख होई, रघुवर भगत जासु सुख होई, रघुवर भगत जासु सुख होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुख होई। ऐसे आदरणीय माता जी के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने ऐसे लायक पुत्र को जन्म दिया, आदरणीय विनोद कांडपाल जी। और एक बात सत्य है, गार्हस्थ जीवन में अगर धर्मपत्नी का सहयोग न मिले तो फिर कोई कार्यक्रम करना सरल नहीं है। तो इसमें खूब दिव्य सहयोग दिया श्रीमती लता कांडपाल जी। अब हम तो व्यासपीठ पे ही इससे लौकिक संबंध बताएंगे नहीं, अब व्यासपीठ छोड़ देंगे तो उस संबंध को भी बता देंगे। अभी तो हम व्यास और कथा श्रोता का संबंध है। तो ये और अनुज हमारे सहाध्यायी श्री पुष्कर कांडपाल जी, श्री, अब ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष यह है, द्वितीय पक्ष श्री जयवल्लभ तिवारी जी, अत्यंत वयोवृद्ध लेकिन नित्य नियमित रूप से कथा में उपस्थित होते हैं। श्री रमेश चंद्र तिवारी जी, श्री केवल कृष्ण तिवारी जी, श्रीमती पुष्पा तिवारी जी, आप सबके सहयोग से यह दिव्य कार्यक्रम गतिमान है और यह आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। विशेष रूप से अगर ब्राह्मण विधि न करावे तो कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। ऐसे विशेष रूप से ब्राह्मण लोग जो विधि करा रहे हैं, श्री दीपक जोशी जी, श्री ललित जोशी जी, श्री दीपक भट्ट जी, श्री धीरज जी, ये सब बड़े मनोयोग से पाठ, स्तुति, मंत्रपाठ, विधि करा रहे हैं और बड़ा ही आनंद मंत्रोच्चारण सुनकर के आता है। इन सब के प्रति भी व्यासपीठ से बैठ करके मैं मंगलानुशासन करता हूँ कि आप सब धर्मपथ पर इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ध्यान रहे और खूब बढ़िया भजन किया जाए। और भोजन नहीं न ठीक मिले तो भूखे भजन में हो गोपाल है। तो श्री दीपक जोशी जी, सती जी जो भोजन की व्यवस्था देते हैं, उनके प्रति भी कल्याण की भावना है। और सच बताऊं तो भले अपने जेब में खूब पैसा हो और अकेले मेला देखने जाएं तो वह आनंद नहीं है। मेला देखने का आनंद है जब कोई अपने से बड़ा अपने साथ में, तब हमको लगता है कि पूरे मेले की संपत्ति अपनी है। ऐसे ही पूज्य संत श्री बालकदास जी महाराज की चरण सन्निधि में बैठ के ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इतना आत्मबल मिलता है कि आपके बैठने से तो ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कह देंगे, कुछ भी होगा, आप संभाल लेंगे। तो आपकी सन्निधि ने बहुत ऊर्जा दी, बड़ी सकारात्मकता दी, आपका स्नेह प्रेम मिला। और विशेष रूप से अत्यंत व्यस्त रहने वाले श्री जगदीश दा, हमारे अग्रज, जिनका सानिध्य अत्यंत बाल्यावस्था से मिला, बड़े सरल, सहज और विद्वता से परिपूर्ण पठन पाठन में संलग्न रहने वाले आदरणीय अग्रज के चरणों में प्रणाम। वे कृपा पूर्वक यहाँ पधारे। भगवान सर्वदा आपका मंगल करें, श्री रघुनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है आपसे। और इसके बाद में हमारे साथ में आए हुए आचार्य श्री जयप्रकाश जी, और हम तो धैर्य कोरा कोरा कहने वाले,
पर इसमें मिठास भरने वाले संगीत के उपासक बंधु श्री विपिन चंद्र तिवारी जी और श्री प्रदीप तिवारी जी, जो अपनी संगति से सदैव सहयोग करते रहते हैं, वर्षों से व्यासपीठ की सेवा में हैं और अनुज की तरह हैं। आप सबका भगवान सर्विस मंगल करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। और सब अच्छे हैं, पर श्रोता ही ना हो तो कथा हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आप लोगों को कि आप सब समय पे आकर के इस कथा को श्रवण लाभ प्राप्त करते थे और बड़ी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते थे। आप सबके प्रति भी मंगलानुशासन। पूज्य रानीखेत वाले महाराज जी, राम मंदिर वाले महाराज जी की ही कृपा करुणा का परिणाम है कि हम लोग इस तरह से आनंदित हो रहे हैं। ऐसा संस्कार है उनका, उनके चरणों में बार बार प्रणाम, समस्त आचार्यों के चरणों में प्रणाम, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। इस देवभूमि के कण कण को प्रणाम करता हुआ कथा को विश्राम कर रहा हूँ। कथा तो कभी बंद होती नहीं है। चलते चलते इतना ही कहूँगा कि चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर। आज अयोध्या से के लिए प्रस्थान है। आप सबके द्वारा की गई सेवा, शुश्रूषा और आप सबके द्वारा जो स्नेह प्रेम मिला, उसको अपनी दक्षिणा समझ करके, अपनी झोली में समेट करके एक अच्छी यादों के साथ में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सबको कभी अयोध्या आने का मन हो तो श्री कांडपाल जी से, ताजू से आप नंबर और पता लेकर के आएँ। आपकी कुटिया वहाँ भी है, अयोध्या में आपका स्वागत है। और एक बात और, मान लीजिए मैं कहीं आसपास आऊँ, हो सकता है तेरी कृपा हो कि मैं कहीं आसपास कथा में हूँ और आपके कानों तक बात जाए कि अयोध्या का बालक, राम मंदिर का बालक यहाँ कथा कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? हैं? समझ रहे हैं? काने में पड़ जाएगा तो दौड़ पड़ो। हाँ बिल्कुल। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की वत्सल भगवान की। अब हम कांडपाल परिवार से, तिवारी परिवार से निवेदन करेंगे कि वो पोथी जी का पूजन करें, पुनः आरती और प्रसाद की ओर हम लोग चलेंगे। उसके पूर्व मैं चाहूँगा कि संक्षेप में, बिल्कुल 2 मिनट में अपने आशीर्वाद से हमें अभिषेचित करें। श्री जगदीश 2 शब्द में हम सबको आप मार्गदर्शन प्रदान करें। और कथा का उपसंहार हो रहा है तो एक प्रकार से धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं। कल से तिवारी गुरु जी और उनकी भी कथा है। हाँ, एक सूचना और पवित्र सूचना यह है कि कल से तिवारी गुरु जी और एक आचार्य श्री मायापति गुरु जी भी आ रहे हैं। उन सबके सत्संगों का भी आपको लाभ मिलेगा। और 9 तारीख से श्री चंद्रशेखर अधिकारी जी के मुखार बिंदु से आप लोगों को शिव पुराण की भी कथा सुनाई जाएगी। तो आप सब उन कथाओं में भी अपनी उपस्थिति दीजिए, कथा का आनंद लीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तब तक कांडपाल परिवार और तिवारी परिवार व्यासपीठ किया। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुस्तक व्यासपीठ पर विराजमान हमारे नंद है ज्ञान द्विवेदी जी एवं रामकोट में जो हमारे महाराज जी रहे बालकदास जी महाराज और मेरे सहपाठी विनोद कांडपाल जी और उनके परिवार, चार्जियों परिवार और आप सब भक्तवृंद, आज हम सब परम सौभाग्य कि हमारे नंद है ज्ञान द्विवेदी जी जो सुंदर कात सुनावे हमको यहाँ अयोध्या बैठी है और उन्होंने बहुत सुंदर कात सुनाए। और जहाँ तक इधर काठे में वहाँ जाते रहूँ भाई इधर फोन लगाया कि 4 दिन पहले और कांडपाल जी के लिए फोन आ, लेकिन भगवान मुझे टाइम अगाव कर देनी। आजकल सौन लाए रहा ना, हर घर में हाथ पकड़ के हमारे घर आओ पार्टी पूजो, हमारे घर आओ पार्टी पूजो, तो पार्टी में रह जाएगी। तो भगवान ने आज कृपा करी
तो आज मैं जब वहाँ मंडल कोट जान सी वहाँ बैठी मेरे से थे आएगी भगवान का दर्शन हो और कांडपाल जी के लिए नियुक्तियाँ मांगी गई नहीं तो उनको बाद में नहीं मुझे नहीं आएगा गई सब बढ़िया है वो तो और आप सब भक्तों दर्शन रहेगी और बाइक देखिए कुछ ज़्यादा सबर के जानन है लाट पगल जैसे कहती जब भी आकर उनको स्वीकार कर दे वो स्वीकार कर लियो ये धन्यवाद जय श्री सीताराम। आप जब पहाड़ी में बोलते हैं तुम्हारी भाषा में यहाँ की तो हमें बड़ा यही सुनने के लिए मैंने इनको बुलाया। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जयद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाघुषस्वनुर्व्यसेमहि देवहिदञ्जदायुः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत